बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की बेहतरीन सी रेसिपी को शुरू करने के लिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम के करीब आलू ले लिए थे। 3 आलू थे मीडियम साइज़ के। अच्छी तरह से उबाल लिया इनको धो के, और उसके बाद आपने यहाँ पे इनको मैश करना है। आप चाहें तो इनको ग्रेट भी कर सकते हैं, कद्दूकश कर सकते हैं, लेकिन मैश करने से ये है कि आपका टाइम बच जाता है और हमारा काम भी हो जाता है। इनको आपने इतना अच्छे से यहाँ पे मैश करना है कि बिल्कुल ये स्मूथ हो जाने चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन किस्म के क्रीमी सा इस तरह का टेक्सचर जो है इनके अंदर आ जाना चाहिए। तो अच्छे से इनको मैश कर देने के बाद इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसके अंदर आधा चम्मच लाल मिर्च है, आधा चम्मच इसके अंदर नमक है, थोड़ा सा ज़ीरा, कसूरी मेथी है घर की तैयार की हुई, ये 2 चुटकी डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। ये इस तमाम मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे और हाथ की मदद से या किसी चम्मच की मदद से अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लेना है। अच्छी सी इसकी मिक्सिंग करेंगे तो ये मसाला हमारा इस तरह का तैयार हो जाएगा। अब ये जो हमारा मसाला है तैयार है, तो डो बनाने के लिए आपने करना ये है, 1 कप मैदा, आधा चम्मच नमक उसके अंदर शामिल कर देंगे। फ़ाइन आटा भी ले सकते हैं और मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऑयल हो या घी जो भी मौजूद हो इसके अंदर 2 चम्मच के करीब भर के शामिल कर देना है। पानी इसके अंदर एकदम से बहुत ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना, थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करेंगे और इसकी मिक्सिंग शुरू करेंगे। इस तरह से हाथ मारते हुए इसको हमने मिक्स करना है पानी को। जब जब ज़रूरत पड़ेगी इसमें पानी और शामिल करेंगे और इसको हम गूँधेंगे। गूँध के इकट्ठा करके 2 से 3 मिनट के लिए इसकी गुंदाई करने के बाद इस तरह की सूरत हाल इसकी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि बेहतरीन किस्म का जो आटा है वो गूँध चुका है, और सख्त थोड़ा-सा रखना है, टाइट रखना है, ढीला और नरम नहीं होना चाहिए। अब आपने इसको 5 मिनट का रेस्ट दे देना है, उसके बाद इसको बेलेंगे। बेलने से पहले आपने थोड़ा-सा खुशका ले लेना है और इसके ऊपर आपने खुशका अच्छे से लगाना है। उसकी वजह ये है कि अगर आप खुशका लगाने में कंजूसी करेंगे, यानी सूखा मैदा या आटा लगाने में कंजूसी करेंगे, तो ये टेबल के साथ चिपकेगा और फिर आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा। अब आपने इसको बेलना है और जितना बड़ा ये हो सकता है बेल के, इसको आपने उतना बड़ा कर लेना है, कुछ इस तरीके से। ये आप देखें, इसकी मोटाई भी आपने इतनी सी रखनी है। अब अगला स्टेप ये है कि जो हमने आलू का मसाला तैयार किया था वो तमाम इसके ऊपर आपने डाल लेना है, और किसी चम्मच की मदद से, किसी स्पैचुला की मदद से या हाथ की मदद से आपने इस पूरी रोटी के ऊपर ये तमाम जो मसाला है कुछ इस तरीके से फैला देना है कि एक उसकी लेयर इसके ऊपर बन जाए। जो साइडें इसके इर्द-गिर्द जो हैं ज़ायद हैं उनको आपने उतार देना है काट के, और उतार देने के बाद अब आपने पीछे से हल्का सा इसको रोल करते हुए आगे की तरफ ले आना है, और बड़ी आसानी के साथ ये रोल हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखें, इस तरह से हाथों को आगे की तरफ सरकाएँगे तो बहुत ही आसानी के साथ ये रोल होता चला जाएगा माशाल्लाह से। टी टाइम स्नैक्स के तौर पे बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। आखिरी सिरे पर थोड़ा-सा आपने पानी लगाना है ताकि ये अच्छे से इसके साथ चिपक जाए और उखड़े ना जब हम इसको फ्राई करेंगे। अब इस रोल की साइडें जो हैं शायद वो आपने उतार देनी है, जिनके अंदर मसाला नहीं है, सिर्फ मैदा है। इस मैदे के नमक पारे बना लें या किसी भी और चीज़ में इस्तेमाल कर लें, हो जाएंगे। और अब आपने इसकी कटिंग करनी है। ये नॉर्मल साइज़ है जिसमें इसकी कटिंग की जाती है। आप मोटा भी कर सकते हैं, बारीक भी कर सकते हैं, बाकी परफेक्ट साइज़ यही है। देखें, कुछ इस तरीके से इसकी लेयर्स जो हैं वो आपको नज़र आएँगी जब आप इसको बना लेंगे। अब आपने करना ये है कि इस तरह से इसकी कटिंग करने के बाद थोड़ा-सा इसको ऊपर से प्रेस कर देना है, ये कुछ इस तरीके से। अब ये जनाब तैयार है। तो तमाम जो हमारे स्नैक्स हैं इसी तरीके से मैंने उनको तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ढेर सारे बनकर तैयार हो गए हैं, थोड़े से मैदे और आलू के साथ। इसको फ्राई करने के लिए घी आपका जो है वो इस टेम्परेचर का होना चाहिए कि जब आप इसके अंदर ये पिन व्हील समोसा रखें तो हल्के-हल्के से बबल्स निकलने चाहिए। अगर देखें आप घी को ज़्यादा गर्म कर देते हैं यहाँ पे, तो भी आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अगर घी ठंडा रहेगा तो भी उसका नुकसान ये होगा कि आपकी ये जो स्नैक्स हैं ये इसके अंदर बिखर जाएँगे, अच्छे से पक नहीं पाएँगे। इसकी जो लेयर्स हैं वो खुल जाएँगी और घी भी गंदा होगा और आपकी चीज़ भी इसके अंदर सारी ज़ाया हो जाएगी, रेसिपी ख़राब हो जाएगी। कोई सीधे पैंदे वाला बर्तन लेंगे, उसके अंदर इसको डाल देंगे और तकरीबन 1 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को चेंज करना है। देखें, हल्का-हल्का सा
कलर आना शुरू हो चुका है। इसी तरह से इसको आपने 2 से 3 मरतबा 1-1 मिनट के बाद पलटना है और बेहतरीन सा कलर आने तक इसको पकाना है कि एक जैसा कलर इसके ऊपर आ जाए, अंदर तक ये सिक जाए और बेहतरीन तरीके से कुक हो जाए। देखें बेहतरीन किस्म का कलर आ चुका है दोनों अतराफ से और माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन किस्म की खुशबूदार ये जो चीज़ है हमारी तैयार हो रही है। टी टाइम स्नैक्स के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। कुछ इस तरीके से आपने तमाम को तैयार कर लेना है। माशाल्लाह से देखें इसका क्रिस्प आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये तैयार हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।